तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, यहाँ पर 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी 10 हो गए, यहाँ पर भी 10 हो गए, यहाँ पर भी 10 हो गए। डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। तो इसमें भी न्यूमेरिकल भी है, जो गोपी ने आज रिक्वायरमेंट भेजी थी, तो आप वो ध्यान दीजिए। बाकी जिसकी कोई रिक्वेस्ट हो तो सर ये टॉपिक करा दीजिए, वो अच्छी बात है। आप मुझे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझे लगेगा कि जरूरत है तो मैं कराऊंगा। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, किस कंक्लूजन पर आया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो ये जो एटॉमिक मॉडल दिया गया फिफ्थ का, ये मैं ये कहता हूँ कि यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, फाइनली यही डिसीजन निकला था कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑक्यूपाई स्पेस कर रखा है। न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप, ये तो ठीक था, लेकिन बात यह है कि आखिर का कंक्लूजन क्या था। आंसर तो सभी सही है, आंसर तो सभी सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो है वो भैया यही है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल भी फंसाए हुए हैं, ये हालांकि पहले मैंने कभी पीडीएफ कराई है, लेकिन आज इसमें कुछ परिवर्तन करके लाया हूँ। इसी पीडीएफ में कुछ चेंज किया है क्वेश्चन का। ये पीडीएफ आपके पास हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन के साथ क्वेश्चन रखे गए जी। क्वेश्चन नंबर 6, आइए। द फर्स्ट यूज ऑफ द क्वांटम थ्योरी, सबसे पहले क्वांटम थ्योरी का यूज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय मेड बाय, फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेड बाय, किसने सबसे पहले बताया था। 6 का जवाब दीजिए, सबसे पहले किसने बताया था। सभी लोग बी जवाब दे रहे हैं, सभी लोग बी दे रहे हैं। देखिए, बोहर ने, बिल्कुल जवाब आपका सही है, बोहर ने क्वांटम थ्योरी को यूज किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक निश्चित ऊर्जा, यानी कि डेफिनेट एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल में, और वो डेफिनेट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में जब स्पिन मतलब रोटेट करते हैं, उन्हें कहीं दूसरी में जाना पड़ता है। प्लैंक ने नहीं दिया था, गोपी प्लैंक ने नहीं दिया था। क्वेश्चन को पढ़ो गोपी, जल्दीबाजी ना करो, क्वेश्चन को पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हमें करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। प्लैंक ने बताया क्वांटम थ्योरी, देवजनी नहीं पता है, देवजनी तुम्हें नहीं पता है, हाँ ना, ठीक, बिल्कुल। प्लैंक ने बताया था, बोहर ने उसकी मदद की, ठीक ठीक, डन डन डन, ठीक ठीक। बोहर ने यूज किया था, देखो अंडरलाइन यहाँ पर है, यूज किया था, यूज वर्ड है, ठीक। जल्दीबाजी कतई ना करिए, मैंने कहा था ना, पेपर देना एक कला होती है। पेपर, गुड इवनिंग भारती वाशनी, गुड इवनिंग। माई हेल्थ इज नाउ ओके, एंड व्हाट अबाउट योर हेल्थ, व्हाट अबाउट योर हेल्थ। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, द रेडियस, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। देखो, आपको जानकारी देना चाहूँ, मैं यहाँ सेवेंथ वाले को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सेवेंथ वाले को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आर एच इज इक्वल टू हो जाता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो फिर इसका मतलब आर एच जो आएगा वो 0.529 इंटू, है ना, इंटू एन स्क्वायर, हट ही गया, जेड की वैल्यू 1, तो मतलब यही एंगस्ट्रॉम रह जाएगा, जो कुछ है वो यही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग बेरिलियम के लिए देख लेते हैं, बेरिलियम के लिए देखें, बेरिलियम, ठीक है, ट्राई पॉजिटिव पर देखता हूँ, तो इसका मतलब हुआ जेड की वैल्यू 4 हो जाती है, जेड की वैल्यू 4 हो जाती है,
और n की वैल्यू इसके लिए 2 हो जाए, अगर z की वैल्यू 4 हो और n की वैल्यू 2 हो जाए तो इसका मतलब R बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.529 इंटू आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4 और नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलिए यानी आंसर डी सही आएगा, 0.529, 0.529 आंसर डी सही आएगा। चेक कर लीजिए एक बार आप लोग भी, मेरी हर बात पर भरोसा नहीं करिए, लेकिन चेक कर लीजिए, है ना, चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो बोल दूं वो अमर नहीं है, मैं वो टीचर नहीं हूं जो कह दिया तो अमर हो गया। मैं वो टीचर हूं, अगर आपको लगता है कि सर में कहीं कुछ बताना है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, सेकेंड बोहर की ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, तो सेकेंड बोहर की ऑर्बिट मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, देखो मैं निकाल करके यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, इसलिए बेफिक्र रहिए, आराम से सुनते रहिए। अगर आप जानते हैं ये सेकेंड ऑर्बिट है ना, सेकेंड, और ए बोहर का रेडियस है, तो एम वी आर होता ही है, तो एम वी और यहाँ पर रख देता हूँ 4a0 रख देता हूँ, ठीक है, जैसा कि लिखा है मैंने भाई, एम वी आर होता है और आर रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया काइनेटिक एनर्जी, तो सेकंड बोहर, सेकंड बोहर है तो 2 का स्क्वायर करके आर रख दिया मैंने, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, सी बता रहे हैं सब लोग, चलो चेक कर लेते हैं, सी बता रहे हैं, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाता है h अपॉन 4m, और नीचे हो यहाँ पर पाई, और 4 पाई एफ ए नॉट ये होता है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है हाफ एम और वी स्क्वायर, इसका वी का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हाफ हो गया, एम हो गया, एच का स्क्वायर हो गया, क्योंकि वी का स्क्वायर है ना, ये वी है, वी का स्क्वायर आपका यहाँ हो गया आपका 16m स्क्वायर हो जाता है, पाई स्क्वायर हो जाता है, ए नॉट स्क्वायर हो जाता है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो फिर मेरे हिसाब से आंसर सी आना चाहिए, सी आना चाहिए। चेक कर लीजिए, 8वें का जवाब चेक कर लीजिए, ठीक है ना, 8वें का सी ही आ रहा है, चेक करिए संजीव जी, 8वें का सी ही आ रहा है, क्योंकि ये 2 16 दूनी 32 यही हो जाएगा, बाकी सब नीचे दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9th वाला, 9th वाले में द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल, क्या होना चाहिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो भाई E इज इक्वल टू होता है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बेटा ये, और एन स्क्वायर EV हो गया, तो यहाँ पर माइनस का 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर ले लेता हूँ, भाई फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट हो जाती है, तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस का 13.4 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 4 तियाँ 12, चलो 4 तियाँ 12, 3.40 आना चाहिए, तात्पर्य ये है कि बी आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 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 100%। क्वेश्चन मैंने हालांकि एक बार कराए थे, जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था तब क्वेश्चन ये वाले कराए थे, और आज इसमें थोड़ा बदलाव भी किया है, और कुछ क्वेश्चन वही डाल दिए हैं, तो भावना मेहनत करो बेटा, है ना, जिंदगी बहुत ही अच्छी लगेगी उस समय जिस समय आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे, है ना, लगेगा कि जीने का मजा आ रहा है, लगेगा कि थोड़ा जीने का मजा आ रहा है। यहाँ पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 लगा दीजिए, आंसर आपका इसमें शायद डी आ जाना चाहिए, डी आ जाना चाहिए, चेक कर लीजिए, 4000/2000 आ जाएगा, E1 अपॉन E2 और रेशियो 4000/2000 आ जाएगा। मजा आ रहा है ना संजीव जी कुछ आज, हमारे साथ कुछ बोल भी लिया करो यार, कभी कभी जिंदगी में हमेशा गुमसुम रहना अच्छी बात है।
मैं तो बहुत पूरे दिन वर्किंग में रहता हूँ जैसे आप रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो आराम में रहता हूँ। ये जुनून है, ये एक मेरा अपना जुनून है। और ये भी एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा शौक है, इसलिए मज़ा आता है। दिन भर बिजी रहता हूँ। बाकी तो लोग, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे तो गप्पास्टिक करते रहते होंगे, मैं गप्पास्टिक नहीं करता। चलिए 11th का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 11th बोलिए। 11th का जवाब बोले। 11th बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, बिल्कुल ऊपर से मिलता हुआ क्वेश्चन है। अभी जो ऊपर मैंने कराया बिल्कुल डिट्टो आंसर वही है, सेम है। बस आंसर बन भी सेम ही आएगा, आंसर भी सेम ही आएगा। ये आ रहा है ना? दीक्षा पूछ रही है कि क्या सर ऑनलाइन सैलरी आपकी, और मैं सेवा करता हूँ, मैं कोई, मेरी ऑनलाइन की सैलरी नहीं है, मैं सेवा करता हूँ। ठीक है, ये मैं सैलरी नहीं, सब तुम्हारे ही लोगों पे खर्च करता हूँ, मजा, पूरी जिंदगी का मजा इसी से लेता हूँ। पढ़ाने के यंत्र तंत्र सब तुम्हारे हैं, मेरा कुछ नहीं। सही है बेटा, ऐसे ही गणित लगाते रहो। 90, फिर 1, फिर 140, 150, 170, 2 पे जाकर रिटायरमेंट होगा कम से कम। 12 पे जाके द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन, the wavelength of a spectral line for an electronic transition is inversely related to the wavelength of a spectral line for the electronic transition is inversely related to। ठीक है, ठीक है भारती। 12th वाले का जवाब दीजिए। 12th वाले का सी बता रहे हैं सभी लोग। यानी कि वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल लाइन बिल्कुल 100% डेल्टा, अगर मान लो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी इंटू ई कर दें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता ही है, सिंपल सी बात यही है ना? तो इसका मतलब है कि 12 का जो जवाब है वो हम लोग सी ही निकालें, एग्जैक्ट ही रहेगा। ठीक है देवजनी, बहुत सुंदर। आप लोग अच्छी प्रोग्रेस के साथ रिकॉल करके जवाब दे रहे हैं, इसके लिए मैं कहूँगा कि नहीं, आपकी मेमोरी ठीक है, डॉक्टर को चेक कराने की जरूरत नहीं। आपको लगातार अपनी मेहनत के साथ मैं पहुंचाता रहूंगा। 13 का जवाब दीजिएगा। 13 का जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे बढ़िया, अदरवाइज मैं तो दे ही देता, मैं तो दूंगा ही, लेकिन अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। 13 का जवाब दीजिए, अदरवाइज मैं तो दूंगा ही, यहाँ सॉल्व करने के लिए बैठा ही। 13 का ए बता रहे हैं, दीक्षा भी ए बता रही है, लगभग सभी लोग ए ही बता रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी, मतलब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, कुछ नहीं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड तो 1 मान लीजिए, मतलब इसको ऐसे कर देना। देखो मैं बता, जो लोग नए हैं हो सकता है ना समझ में आए, तो माइनस का 2.178 इंटू 10⁻⁻18, और ब्रैकेट में झम से रख देना 1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर, है ना? तो ये पूरा आ जाएगा, आपका कैलकुलेशन कर लेना। मैंने आंसर कैलकुलेट करके जो निकाल के अपने पास रखा हुआ है, बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, मतलब कतई शर्म नहीं खाता हूँ किसी भी तरीके से कि नहीं साहब मैं निकाल रहा हूँ। जो आंसर निकालता हूँ तो सामने निकालता हूँ, निकाल के रखा हो तो बोल देता हूँ। अब मैं तीर खेस द्वारे नहीं, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, अरे मेरी तो मैथ ही कमजोर थी भैया, कैसे हो जाएगी? तो इसका आंसर लैम्डा जो है वो ये आ रहा था मेरा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन मेरा सही मैच हो रहा है। ठीक है। हम्म, चलो, बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मिट्ठू मियाँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन की ये सीरीज आपके सामने जो मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम ढूंढ के लाता हूँ, मेहनत करता हूँ आपके लिए। कहीं मुझे लगता है नीट में बढ़िया आया हुआ तो वहां से उठाऊंगा, जेई में बढ़िया आया तो वहां से उठा लूंगा, पीजीटी में अच्छा है तो वो भी उठा दूंगा,
समेट देता हूँ सभी की। टीजीटी का क्वेश्चन लगता है तो वो भी लेता हूँ, मतलब क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ किसी कीमत पर। जैसे आपने चीटा देखा, गुड़ कहीं दिखता रहता है वो चाट लेता है, वैसे मैं केमिस्ट्री में चीटा ही हूँ। जहाँ क्वेश्चन दिखता है तुरंत लाओ बेटा लिखो जल्दी कापी फटाफट। कोई बच्चा बोल देता क्लास में अच्छा है सर, लिख लिया पन्ने फटाक से, घर पे जाके उन्हें लो से टाइप करो लिख देना बढ़ा दो आंसर डाल देना, बस हो गया काम बम्पर। चलिए 14 का इतनी देर में संजीव भाई ने कैलकुलेशन भी कर दी, हमारे बैच के महारथी संजीव अग्रवाल जी। हम इन्हें अपने बैच का सबसे लीडर बोलते हैं, दीक्षा तो बोलती ही है इन्हें लीडर। 14 का सी जवाब बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, यानी कि r इज इक्वल टू, अगर मैं जानता हूँ पढ़ा लिखा हूँ तो 5.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड रखा जाता है, और यहाँ पर 0.529 इंटू, और ये कौन सी ऑर्बिट ले रखी है, बोहर, और सेकेंड बोहर ऑर्बिट है, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 4, 4 पंजे 20, सी ऑप्शन ही आए। ठीक है, 15वें को चलिए 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्पीड आप अच्छी रखोगे तो हम भी अच्छी रखेंगे। 15th क्वेश्चन पे आइए। लैम्डा, ये एक्चुअल में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द लाइट बोथ स्ट्रीम, ये डी मोगली ने दिया, मैं तो इन्हें डी मोगली बोलता हूँ, ब्रोगली, डी ब्रोगली ने दिया था। ठीक है, ये बी वाला है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी है, और ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, झारखंड और बिहार दो एग्जाम अब मेरे सामने बचे हुए हैं इस समय, इसी महीने में, तो इसलिए मैं मेनली इस अगस्त को लगाऊंगा, अगस्त अपना बलिदान करूंगा, अगस्त अपना बलिदान करूंगा झारखंड और बिहार वालों के लिए, और उनके साथ पानी लगेगा यूपी वालों, यानी समर्सिबल चलाऊंगा झारखंड बिहार में, बीच में नाली काट लेना तुम लोग यूपी वालों, पानी आता रहेगा, बाद में तुम्हारी सिंचाई करूंगा। ठीक है, टेंशन न लेना, टेंशन न लेना। कोई बात करना चाह रहा है क्या, कोई बात करना चाह रहा है? नहीं। चलिए 16 का जवाब दीजिएगा, 16 का सभी ने सी जवाब दिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्वाति। A stream of electron from the heated filament was passed between the two charged plates kept at the potential difference V, ESV. If E and M are the charge and mass of electron respectively, then the value of lambda upon h. तो lambda upon h की वैल्यू, where lambda is the wavelength, or is given by, अब तुम हम फोन करना, आप हमें फोन करना संडे को, क्या होता कल किया होता, चलो शाम को करना 6 बजे, शाम को 5 से 6 के बीच में करना, हो सकता है मैं फोन उठा लूँ। ठीक है, मैसेज डालना फिर फोन करना। चलो बहुत 16वां क्वेश्चन है, अगर 16वें का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन अंडर रूट में एम, और 2m, हाँ 2m, और इनटू काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और वी वोल्ट पास किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी ई वी हो जाएगी, तो मतलब उसकी जगह ई वी रख दिया गया, और एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन, भाई एच अपॉन लैम्डा का मतलब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, लैम्डा नीचे आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फिर यही बचेगा हमारा। ठीक है, चलो कम से कम दीक्षा तुम एक ऐसी निकली जिसने कहा कि ऑल टाइम बिजी रहते हो आप, वाकई में सुबह 5 to 9, मतलब नाइट में 11 PM तक मेरी वर्किंग रहती है, इतनी वर्किंग आज भी करता हूँ, इतनी वर्किंग आज भी करता हूँ, जिसमें जाना आना कॉलेज समथिंग।
चलिए, चलो कम से कम, है ना। 17th पे आइए। 17th पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 17, संजीव भाई। 17th क्वेश्चन पर मैं लिख रहा हूं, आएगा 100% आएगा। कोई क्षण हो जाए जो रह जाए तो जे और बी, जे का मतलब झारखंड और बी का मतलब बिहार, दोनों लोग इन पर फोकस, जिन क्वेश्चन पे मैं लिख रहा हूँ मत्था टेक लेना, तिलक लगा लेना। और अगर मोबाइल हाथ में हो, मोबाइल अगर हाथ में हो, मोबाइल अगर हाथ में हो तो फिर आप फटाफट जो है वो इसको धीरे से मत्थे पे लगा। ठीक, बताओ आंसर 17 का। देखो, हाँ पैराबोला ने, ठीक है, बिल्कुल शायद नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन जो सबसे नीचे वाला जो आपको कम दिख रहा है, वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमेशा प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है स्फेरिकल सेल में ज्यादा होती, जिसकी थिकनेस जब निकालेंगे तो पैराबोला में आएगी। पैराबोला में आएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, इसको बताता हूँ, बताता हूँ। चलिए, कौन बताएगा पहले? कोई बताने वाला है जिसकी इच्छा हो बताने की, वो बताइएगा। जिसकी इच्छा हो बताने की बताइए, पहले माइक ऑन करिए, फिर मैं बताता हूँ। संजीव जी बताइए, संजीव जी बताइए, फिर मैं बताता हूँ। 17 का आंसर तो डी सभी ने सही दिया, लुबना, देवजनी, संजीव जी, भावना, दीक्षा, सभी ने आंसर एकदम। प्रवेश, जो बताना चाहे अपना माइक ऑन करिए और हमें बताइए। हाँ, एस ऑर्बिटल के लिए पैराबोला है, बिल्कुल 100% सही है जवाब। ठीक है, तो बताएंगे, कौन बताएगा? माइक ऑन करें जी, माइक ऑन करिए। कर रहे हैं ना माइक ऑन? कौन बताएगा, बोले? कोई लोग बोलिए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए, कोई नहीं, आपका मन शायद नहीं है। देखो, एस ऑर्बिटल के लिए जान लो, फॉर एस ऑर्बिटल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एस ऑर्बिटल, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करता हूँ तो साई आर इज इक्वल टू 2, फार्मूला याद कर लो, करना याद हो, 1/A0 हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, ई की पावर माइनस में R/A0 हो जाता है। ये एक फार्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा है भावना? ये फार्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, स्फेरिकल सेल में, तो यहाँ लिख लो, चाहे नोट कर लो, है ना, चाहे नोट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है? स्फेरिकल, मतलब एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल में जो होती है वो p इज इक्वल टू हो जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, मतलब जिसे बोलते हैं फंक्शन होता है ना, यहाँ आर लिख दिए छोटा सा, और 4 पाई, ये 4 है बेटा, 4 पाई r² dr, ये होती है। अब यहाँ पर आपने करना, साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दीजिए, बस। जैसे साई स्क्वायर की वैल्यू आप डालोगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 16 पाई r², यहाँ पर 1/A0 की पावर 3/2, ही 3/2 है, तो स्क्वायर करोगे तो 3 ही रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी नीचे का हिस्सा स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। और ये बचेगा, कितना बचेगा? ई की पावर बचना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई 2r रह जाएगा A0, और यहाँ पर dr, तो dr लगा ही रहेगा, ये वाला लगा रहेगा, तो ये आपका dr लगा रहेगा। तो अगर P के लिए, है ना, P, इसके लिए क्या हो जाएगा? P के लिए ये वैल्यू जो है, R की वैल्यू 0, P के लिए R की वैल्यू 0 हो जाएगी, और R इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है, R दिख रहा है आपको, R मैक्सिमम हो गया, और P जो है वो 0 पे चला गया, तो फिर P आपको 0 दिखाई दे रहा है और R आपको मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। P, P जो है, P जो है वो 0 दिखाई दे रहा है आपको,
हाँ, P इज जीरो एट आर जीरो, P इज जीरो एट आर जीरो कर दें, P इज जीरो एट जब आर जीरो है, तो देखो P जीरो एट आर जीरो, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब फार्मूला नहीं, नॉर्मली पैराबोला तो याद ही रखोगे आप, पैराबोला तो याद ही रखोगे, लेकिन पता भी तो रहे कैसे आया है, पता भी तो रहे भावना कैसे आया है ना। तो मेरा काम तो भाई बताना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक आध टफ क्वेश्चन भी कर लो, हर क्वेश्चन इजी लगेगा तो मजा कहाँ है। हर बार में हर चीज आराम मिल जाए तो ऐसा कहाँ होगा, कभी कभी कुछ दर्द भी महसूस करने पड़ते हैं कुछ करने के लिए। जी 18 पे आइए, 18 पे आइए। करेक्ट सेट ऑफ द फोर क्वांटम नंबर। चलो कोई बात नहीं, आंसर याद है ना, बस ठीक है बेटा, अपने पीठ थपथपा लो, न थपथपा पाओ तो बहन को बुला लो, बहन ना हो तो दीवार में 2-3 बार मारो, पीठ पे तारीफ कर लो। 18 द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए? तो सभी ने जवाब बी दिया है, मुझे लगता है स्वाति ने ए दिया है, और किसने ए दिया है, ए वाले सब सही हैं, सीमा ने भी ए ही दिया है, कुछ लोगों ने, दीक्षा ने भी ए ही दिया है, ठीक ए ही सही है भैया। भाई 37 जो है वो, 37 जो है वो उसका रुबिडियम का है शायद, और लास्ट में 4s 4p6 और 5s1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये प्लस हाफ, ये होगा बिल्कुल, बिल्कुल 100%। तो ये बताओ ईमानदारी से, गोपी, गोपी तो गायब ही हो गए 2-4 जवाब देने के बाद, मतलब हमसे बोले कि सर आज क्वेश्चन कराइएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, हमारी तमन्ना पूरी कर दो, नहीं तो मेरी तमन्ना मुझसे नाराज हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी तमन्ना पूरी करता हूँ, लेकिन बेचारे खुद ही तमन्ना को लेके गायब हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट? 19th बताइए, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। इम्पॉसिबल है ये, बिल्कुल एग्जैक्ट। भाई अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू कभी भी 3 नहीं आ सकती है, संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो संजीव भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया एकदम। झारखंड, बिहार वालों, चलो बेटा, पंकज बताओ, पंकज बताओ भैया, अगर अगर जी ऑर्बिटल पॉसिबल होती, अगर जी ऑर्बिटल पंकज जी पॉसिबल होती, तो फिर क्या संभावना थी एन और एल के लिए? अगर जी पॉसिबल होती तो एन और एल की संभावना क्या थी? वैसे तो जी होती ही नहीं है। बताओ 20वां क्वेश्चन बताइए, 20 का आंसर तो बस ठीक है, प्रीति सी ही है। द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो यही आएगा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, तो ये तो 3 हो गया, पी के लिए 1 हो गया, एम की वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ बैठा होता है, 1 2 3 4 5, ये वाला अनपेयर्ड है, तो m इज इक्वल टू -1 0 और +1, तो ये इसके लिए फिर यही पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जवाब पंकज जी शायद आपने नहीं दिया, संजीव भाई ने दिया है कि L की वैल्यू 4 आएगी और N की वैल्यू 5 आएगी। संजीव जी ने जवाब दिया है N की वैल्यू 5 होगी तभी जी ऑर्बिटल पॉसिबल है,
अगर जी ऑर्बिटल होती, पहले तो होती नहीं, अगर होती, संजीव जी एक जवाब और दीजिए, संजीव जी एक जवाब और दीजिए, पूछूं? हम्म, चलिए पूछता हूं। इफ ऐसा संभव नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बना रहा हूं, अभी इन क्वेश्चंस पे ना जाइएगा, जरा मेरा क्वेश्चन सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, याद आ मतलब दिमाग काम कर रहा है, बता रहा हूं। इफ ईच ऑर्बिटल if each orbital contains 3 इलेक्ट्रॉन, वैसे 2 होते हैं हर ऑर्बिटल में, अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, देन what will be the value of all quantum numbers for the last electron of carbon? जी, अगर हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, तो फिर कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर क्या आए? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, टफ नहीं है, क्वेश्चन की ट्विस्टिंग है बस, और कुछ नहीं। देखो दीक्षा, तुम तो ये बात कर रही, मैं तो खुद ही बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो, तुम कहाँ चले गए, होता ही नहीं, मैं भी मैंने पहले ही कर दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि तुम रसगुल्ला खा रही हो, लेकिन हो तुम्हारे हाथ में जलेबी, तो मान लो ना थोड़ी देर। संजीव ने जवाब दिया n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दिया है बिल्कुल। देखो, अगर मैं ये मान लेता इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाते, तो 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 1s3 और 2s3 हो जाता, 1s3 और 2s3 हो जाता। तो फिर इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर 1s3 और 2s3 में जब मैं चलूंगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर लास्ट यहीं तो आएगा, यानी पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप भरेंगे तो यूं जाएगा, यहां जाएगा, दूसरा ऐसा और तीसरा फिर ऐसा जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब n जो है वो 2 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, m भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद s जो है वो 1 प्लस हाफ, ये वैल्यू आएगी। जब l 0 होगा तो m ऑटोमेटिकली 0 होता है। समझ गए? ये क्वेश्चन ऐसा आता है इसलिए मैंने बनाया। संजीव जी समझ रहे हैं मेरी बात? भाई l जब 0 होता है तो m ऑटोमेटिकली 0 हो ही जाता है। चलो,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 बताएं जी सर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l, ठीक है, फर्स्ट n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। बताइए कौन सा ऑर्डर होगा इसमें। 21 का ए। चलो भैया बिल्कुल सही है, ऑर्डर लगा ही लोगे पहले तो, इजी वे में लगाना है, कोई खास बात नहीं है। ये आपका 4p हो गया, 4p हो गया, ये 4s हो गया, ये 3d हो गया, ये आपका 3p हो गया। तो पहले 3p आएगा, फिर आपका 4s आएगा, 3p, फिर 4s, फिर 3d। कौन बात करना चाह रहा है भाई। हाँ अमन जी बताइए क्या कहना चाह रहे हो। हेलो हेलो हाँ सर, हेलो। हेलो अमन जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। ओ सर, नहीं सर, मेरा कुछ छूट गया था सर, पहले अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, इसलिए। अब वो आपका लग जाएगा, ठीक है, लाइव में आ जाएगा। ठीक है। तो 21, 21 को देखिएगा, 21, इसके बाद आप आइए 22 पर, 22, ठीक है दीक्षा बेटा, मेरे लड्डू गोपाल। 22वां क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये। 22वां क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल नहीं, 22 का ए नहीं, रोटेशन कहाँ, स्पिन आएगा, स्पिन पंकज, स्पिन आएगा, रोटेशन नहीं आएगा भाई, रोटेशन स्पिन में अंतर होता है। 22 का आंसर जो है वो आपका डी आएगा, डी, ए नहीं आएगा। 22 का आंसर डी आएगा। टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, गोपी महाराज कहाँ गायब हो गए यार, क्वेश्चन करवा के बेटा गायब हुए हो आज। मैं भी, अब की तुम व्हाट्सएप पर डालोगे कि सर ये करा दो, तो मैं भी उसी दिन गायब, वही को टॉपिक नहीं कराऊंगा 100%। द ऑर्बिटल, सॉरी, जी चलिए बताइएगा। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अफवाउ प्रिंसिपल इज वायोलेटेड, किसमें हो जाता है वायलेट, वायोलेटेड, वायलेट में लिख देना वायलेटेड। 23 का ए, इसमें वायलेट हो रहा है। 23 का बी, चलिए ठीक, 23 का बी बिल्कुल 100% राइट है। 23 का बी ही होगा, बी, 23 का बी।
यानी पहला खाली चला गया दूसरे में, यानी पहले की थाली खाली छोड़ दी, एक रोटी डाल के दूसरे में 2 डाल दी। ये कहाँ का इंसाफ भाई? चौबीसवें पे आइए, 24वें पे आइए जी। 24वें का आप लोग ए बता रहे हैं, क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट। क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट बिल्कुल 100% यही आंसर है। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। हलवा है, मुंह बिना ओठों के दांतों के खा लोगे। 25वां बताइए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज रिप्रेजेंट, कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड या एक्साइटेड? ग्राउंड या एक्साइटेड कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 का 2 बिल्कुल 100% ग्राउंड स्टेट है। जो अभी आपने लिखा वही महाराज है, जो अभी ऊपर वाले लिखे वही महाराज है। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 26वें का जवाब भी आपने धाए से मार दिया है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही आएंगे। बहुत सही। क्या यार, आज तो दिल दिल मेरा जीत लिया। अगर मैं पास में होता तो कसम से गले लगा लेता। 27वें का जवाब दीजिए, 27। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा। सी आएगा। देखो तुम्हें बता दूं नीलम, ये तुम बता रही हो 4 अनपेयर्ड होंगे, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, नहीं लगेगा, आंसर को खुद ही नहीं आता। दूसरे क्या बताएंगे? देखो एनआई डाई पॉजिटिव है, निकिल 28 होता है, और अगर हम लिखेंगे आर्गन 3D और यहाँ पर 4s, तो डाई पॉजिटिव मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया ना। तो यहाँ पर कितने बचे? 8 हुए ना, 8। तो अब 8 भरोगे तो 2 ही अनपेयर्ड तो बचेंगे बेटा। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही तो 2 अनपेयर्ड बचे। आवाज कम आ रही है एकदम से, कैसे कम हो गई भाई आवाज? अभी तक तो आवाज सही आ रही थी, आवाज कम कैसे हो गई? चलो अब तेज आ रही है, कोई बात नहीं, अब तेज आ रही है आवाज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज आनी चाहिए। कल से एक माइक और मंगाऊंगा, बुलंदियों वाला मंगा रहा हूँ। आवाज बिल्कुल ऐसी लगेगी मिट्ठू मियाँ की तरह। चलो, द नंबर ऑफ द रेडियल नोड ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल आर। रेडियल नोड बताइएगा। ठीक, कोई बात नहीं, स्लो नहीं रहेगी, चिल्ला के बोलना पड़ेगा। डोंट वरी, एक वीडियो स्लो बन गई थी तो सब स्लो हो जाती है। आज की वीडियो नहीं देखी? आज की वीडियो में आवाज तो मेरी ठीक है। 28 में देखो, 28, 28। चलो, अपने मोबाइल की आवाज बढ़ाओ। 28 का जवाब क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए ना। 28 का ए, बिल्कुल 100% ए ही आएगा भाई। n माइनस एल माइनस 1, तो 3s के लिए क्या आएगा? 3s के लिए आना चाहिए 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2, ये आ गया। और 2p के लिए मतलब 2 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 0, यही आंसर आएगा बिल्कुल झम। अच्छा, माइक हिल रहा है, सॉरी। चलो, किसका? मेरा हिल रहा है माइक, आपका हिल रहा है? अब किसका हिल रहा है पता? 29 ए। A 3p ऑर्बिटल हैज कितने इसमें? 1 स्फेरिकल 1 नॉन स्फेरिकल नोड। कैसा होता है? 29 का जवाब दीजिए, 29 का जवाब दीजिए। 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल, मतलब वही एक एंगुलर हुआ और एक
अपना एक बार माइक सही करो बेटा, अपना माइक सही करो, आवाज़ मेरी सही है। मैं अपने मोबाइल से चेक करता हूँ, देखो बहुत तेज आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, देखो आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, चेक कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर आप 30 पर चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 30। पी एक्स ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ तो माइक लगाओ ना दीक्षा, माइक नहीं लगा रही हो तो यही तो दिक्कत है, तभी तो आवाज़ नहीं आ रही, माइक लगा के सुना करिए। पी एक्स ऑर्बिटल हैज, पी एक्स ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी, चाहे डी एक्स वाई हो एंड सो ऑन हो, तो किसी भी ऑर्बिटल में चेक करोगे तो मैक्सिमम आपको दो ही इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, है ना। अगर पी बनाता हूँ तो ये हो गया आपका पी एक्स, ये पी वाई और पी जेड, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो पी सबसेल में, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, जबकि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल दो ही होते हैं। ये मैंने कई बार बताया चौधरी जी, बहुत देर में आया। चलिए 31वां क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 बताएं। क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन अ पीएक्स इज, नोडल प्लेन पीएक्स में कितने होंगे? भाई ये पीएक्स ऑर्बिटल है, ये पीएक्स ऑर्बिटल है। नोडल प्लेन का मतलब एंगुलर नोड से बात करता है, एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल होता है, और पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। संजीव सही बोल रहा हूँ संजीव जी? बता दिया करो यार कभी कभी, एंगुलर नोड ही नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ द नोडल प्लेन इन द पीएक्स इज 1 एज द नंबर ऑफ द नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल होता है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल होता है, तो उसी से हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, 32 वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। 32, which electronic level would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not emit a photon? कौन सी ऑर्बिटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 32, मजा आ जाएगा बिल्कुल। कौन सी ऑर्बिटल है जहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर सकता है लेकिन इमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इमिट हो कर दी तो दीवाना हो जाएगा, और दीवाना हो गया तो न्यूक्लियस में गिर पड़ेगा, न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच लेगा। बने, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब ऑर्बिटल होगी वहीं से इलेक्ट्रॉन जो है अंदर नहीं जा पाएगा, भाई न्यूक्लियस में थोड़ा गिर पड़ेगा जाकर। अच्छा संजीव जी बताइए, इलेक्ट्रॉन में मतलब टेस्ट कोई भी बताओ, संजीव जी क्या नाम निकल जाता है, क्योंकि भाई बैच के टॉपर तो हैं। तो ये बताओ कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं घूम सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बताएं सर, कोई भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन फिर दोबारा सुन लीजिए, why electron cannot stay, why electron cannot stay, why electron cannot revolve inside the nucleus, what is the reason behind it? बताएंगे कोई लोग? ओ बताइए भैया जल्दी से। अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन सर, न्यूट्रल अपोजिट ना 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 सर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा तो कोलैप्स हो जाएगा, नहीं नहीं, न्यूक्लियस में कुछ नहीं होता है
अट्रैक्टेड बाय द प्रोटॉन, ना प्रोटॉन में ना आपके जवाब सही नहीं आ रहे हैं। अगर कोई जवाब दे सकता है तो दीजिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नहीं। क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, क्यों नहीं रुक सकता है। मान लो उसको छोटी जगह दे दें, कोई दूर कर दें थोड़ा सा, क्यों नहीं रुक सकता है। अगर आप जवाब दे पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको, समय खराब हो जाएगा, नहीं तो मैं अभी बताता आपको जवाब इसका क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन कर लें, फिर जवाब आपको दूंगा। एनर्जी फैक्टर नहीं है, मैं जवाब दूंगा आपको, पहले पढ़ा दूं आपको। 33 क्वेश्चन 40 करा दूं, उसके बाद बात करता हूँ। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल 0 होता है। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है, ये क्वेश्चन पीजीटी पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पेपर देखा हो तो एक बार हाँ बोल दो, नहीं तो कह दो सर आपको कुछ नहीं आता। 34 में आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। रिपीट कर गया है, 34th क्वेश्चन रिपीट कर गया है जी, बताइए। एक तो आपको बताऊं 34th क्वेश्चन में, एक तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, CN 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, तो ए ही ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यही है। 35वें में चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ बताइए। 10 10 10 मतलब बी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी तो यार 10, ये हो गई आपके 18 और ये हो गई 10, यही आएगा बी, बी ऑप्शन आएगा बी। According to Bohr theory, the angular momentum of an electron in the fifth orbit is जी। 36वें वाले का जवाब दीजिए, 36 का जवाब दीजिए। NH अपॉन, बिल्कुल फिफ्थ ऑर्बिट है ना, NH अपॉन 2 पाई, तो n की जगह 5 रख दो, तो 2 यानी 2.5 H अपॉन पाई हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्यारा सा है, उच्ची मुच्ची क्वेश्चन लग रहा है यार। चलो 40 कराना है, आज का उद्देश्य मेरा 40 का है, पूरा करता हूँ। 37 बताइए, 37 लगा दीजिए। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू RH, ब्रैकेट में 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये लग जाएगा। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, RH की वैल्यू 10 9 6 7 8 है ना, ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फॉल्स फ्रॉम इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू, निकाल लो, ये तो सब खत्म ही हो गया, अंदर इतना ही बचा, उसको पलट दो, पलट के बताओ आंसर कितना आ रहा है। 1 अपॉन 10 9 6 7 8 डिवाइड कर लो। जो मेरे पास आंसर नोट है वो है 91 इंटू 10⁻⁻⁹, तो इसका मतलब आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा सी। चेक कर लो। ठीक है, सी आ रहा है। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन जल्दी बता दीजिए, बाकी लोग पता नहीं खाना खाने चले गए जाने क्या, जैसे मुझे खाना ही ना खाना हो। कोई रोटी सेकता है, कोई बनाता है, कोई जवाब देता है। चलिए 39 40 दोनों का जवाब दे दीजिए फटाक से।
इन द बोहर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन का मतलब आप समझते हो, थर्ड लाइन का मतलब समझते हो, नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन निकाल दीजिए, बिल्कुल 39 का बी आएगा, बिल्कुल 100%। सेकेंड ऑर्बिट आएगी, ठीक है, सेकेंड में गिरेगा, बिल्कुल 100%। 40 बता दीजिए। अ गैस एग्जॉस्ट फोटोन 355 बामर सीरीज है, हाँ ठीक है, बामर ही आएगी, बामर सीरीज ही आएगी, बिल्कुल सही। लाइमन के लिए n इज इक्वल टू 1, बामर के लिए n इज इक्वल टू 2 हो जाता है ना। चलिए 40 का बता दीजिए, 40 वाले का जवाब घटा दीजिए, बस आप कुछ मत करिए। टोटल E इज इक्वल टू क्या निकाल दो, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कर दो ना, यहाँ पर HC अपॉन लैम्डा 1 प्लस HC अपॉन लैम्डा 2, ये उठा के बाहर रख दो। मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि लैम्डा और ये भी हो गया HC अपॉन लैम्डा, और तो ये सब कट जाएंगे, कॉमन लेके काट देना, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। सब निकाल दो, क्या आ रहा है आंसर, तो बी आ रहा है, सी आएगा बेटा, ये आएगा, ये सी आना चाहिए। प्रीति चेक करो, सी आएगा। 742 आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो ना, यानी कि अगर अब आप इसे आगे कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर आप आगे कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 355 प्लस 1 अपॉन 680 है, ये हो गया। और क्या यार, कुछ गलती हुई है, रुक जाओ, कुछ गलती हुई है, पढ़ लें एक मिनट। इन द गैस इमिट टू वेवलेंथ वन ऑफ द, अच्छा 2 वेवलेंथ इमिट की है, तो सॉरी, ये वैल्यू जो है ये गलत दे रख दी हमने, ये वैल्यू गलत रख दी, रुक जाओ, माइनस कर, हाँ माइनस हो जाएगी, बिल्कुल सही है। तो ये 1 अपॉन 355 ये इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2, और लैम्डा 2 निकालना, 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 135 माइनस, और ये हो जाएगा 1680। अब घटा लीजिए, निकाल लीजिए, अब आ जाएगा, सी आएगा, बिल्कुल सही, सी आएगा। ठीक, चलिए हो गया। बाकी मैं ये PDF लगा दूंगा, आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कैसे थे, थोड़ी एक बार बता दो, मेरी तारीफ कर दो यार। चलो क्वेश्चन ठीक थे ना, ओके। इलेक्ट्रॉन बताओगे, चलो शिवानी बताना आंसर। अच्छा चलो मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, एक बार ये देख लूँ कि तुम कल मुझे बताना आंसर, ठीक है। जवाब मैं दे दूंगा, जवाब मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आ रहा है, ऐसा नहीं मुझे नहीं आता, ठीक है। चलिए कुछ बातें अब आज नहीं करूँगा, कुछ बातें कल करूँगा, लेकिन आंसर आपको मुझे कल देना पड़ेगा। अगर कल आंसर नहीं दिया तो फिर आई एम नाराज। चलिए, रेनिंग फॉलिंग झम्मा झम, लेग माई फिसला गिर पड़े हम, तो माई टीचर लेट आई कम, छत से गिर गए हड्डी टूटी चोट आई कम। ओके बाय बाय। पोएम सुन ली।